नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के पहले एमसीक्यू प्रश्नों के सेट देखेंगे। आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मैत्रक वंश की राजधानी थी, मतलब मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी? ये है ऑप्शन है आपके, ए वल्लभी, बी कन्नौज, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए वल्लभी। वल्लभी जो है मैत्रक वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किन मैत्रक वंशी शासकों ने स्वयं को सेनापति कहा? ए भट्टारक एवं धरसेन ने, बी धरनपट एवं गुहसेन ने, सी द्रोणोसिंह एवं ध्रुवसेन प्रथम, डी ध्रुवसेन द्वितीय एवं धरसेन चतुर्थ ने। तो इसका सही उत्तर है ए भट्टारक और धरसेन ने अपने आप को सेनापति कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किस मैत्रक शासक से किया? ए धर्मादित्य, बी ध्रुवसेन द्वितीय, सी ध्रुवसेन प्रथम, डी धरसेन चतुर्थ। इसका सही उत्तर है बी ध्रुवसेन द्वितीय से हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रथम मैत्रक वंशी शासक कौन था जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की? परम भट्टारक की उपाधि किस मैत्री वंश के प्रथम शासक ने लिया? ए धरसेन चतुर्थ, बी भट्टारक, सी ध्रुवसेन द्वितीय, डी शिलादित्य सप्तम। तो इसका सही उत्तर है आपका ए धरसेन चतुर्थ ने वो प्रथम मैत्री वंशी शासक था जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवा के यशोवर्धन व यशोधर्मन ने किस हुड़ शासक को पराजित किया? ए भट्टारक, बी धरसेन चतुर्थ, सी मिहिरकुल, डी नरसिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका सी मिहिरकुल को मालवा के यशोधर्मन ने हुड़ शासक को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हुड़ों के किस शाखा को काले हुड़ कहा गया? ए पूर्वी, बी उत्तरी, सी दक्षिणी, डी पश्चिमी। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है आपका सी दक्षिणी शाखा के हुड़ों को काले हुड़ कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां, नृप किस शासक को कहा गया? ए हर्षगुप्त, बी कृष्णगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी दामोदर गुप्त। तो इसका सही उत्तर है आपका बी कृष्णगुप्त को नृप कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मौखरी वंश की कितनी शाखाओं के बारे में अभिलेखों में वर्णन मिलता है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही उत्तर है आपका बी 2। मौखरी वंश के 2 शासकों का आपका अभिलेखों में वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? ए प्रभाकर वर्धन, बी नरवर्धन, सी हर्षवर्धन, डी राजवर्धन। तो इसका सही उत्तर है ए प्रभाकर वर्धन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। 10वां प्रश्न देखते हैं, वर्धन वंश के शासक थे, इसमें से कौन वर्धन वंश के शासक कौन थे? ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी शूद्र, डी शक। तो वर्धन वंश के जो शासक थे वो थे वैश्य थे। तो इसका सही उत्तर है बी वैश्य। वर्धन वंश के जो शासक थे वो वैश्य थे। 11वां प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था। मतलब हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 606, बी 590, सी 609
और डी 611। तो इसका सही उत्तर है ए 606 ईस्वी में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था। हर्षवर्धन का समकालिक चालुक्य राजा कौन था? इसमें से ए पुलकेशिन द्वितीय, बी शशांक, सी भास्कर वर्मन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां, कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी की रचना किसने की थी? ए हर्षवर्धन ने, बी कालिदास ने, सी शीलभद्र ने, डी बाणभट्ट ने। तो कादम्बरी की जो रचना की थी वो आपका डी बाणभट्ट ने की थी। इसका सही उत्तर है डी बाणभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया? किस चालुक्य राजा ने हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया? ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी भास्कर वर्मन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका बी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तब इस चालुक्य राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। कौन सा चालुक्य राजा? पुलकेशिन द्वितीय ने आपका हर्षवर्धन को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया? किसके काल में ह्वेनसांग भारत आया? ए हर्षवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी पुलकेशिन 11वां और डी बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन आपका ए ह्वेनसांग के समय हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय हर्ष के समय अत्यंत प्रचलित था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है बी नालंदा विश्वविद्यालय जो है हर्षवर्धन के समय अत्यंत प्रचलित था। 17वां प्रश्न देखते हैं, अंतिम समय में हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो अपने अंतिम समय में जो है हर्ष ए बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका सही उत्तर है ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट हर्ष की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 606, बी 1205, सी 647 और डी 645। तो इसका सही उत्तर है सी 647 में सम्राट हर्ष की मृत्यु हुई थी। गौड़वाहों की रचना, 19वां प्रश्न देखते हैं, गौड़वाहों की रचना किस कवि ने की थी? ए चंद्रबरदाई ने, बी राजशेखर ने, सी बाणभट्ट ने और डी वाक्यपति राज ने। तो इसका सही उत्तर है आपका डी वाक्यपति राज। गौड़वाहों की रचना वाक्यपति राज ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर ने किस वंश के शासकों के संरक्षित कवि थे? प्रसिद्ध विद्वान जो राजशेखर जो है किस वंश के शासक के संरक्षित कवि थे? ए परमार, बी प्रतिहार, सी चंदेल, डी चहमान। तो इसका सही उत्तर है बी प्रतिहार। जो राजशेखर थे वे प्रतिहार वंश के शासकों के संरक्षित कवि थे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ने 20 प्रश्नों का सेट, पहला सेट जो है एंशिएंट हिस्ट्री का 3rd सेमेस्टर का देखा। आगे आपको और भी प्रश्नों के सेट मिलते रहेंगे, 20 के आगे शुरू होगा। आप लगातार आप चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, आपको आगे भी वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।